वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए जी हाँ, वैकेंसी बहुत ज़बरदस्त आई हुई है जो कि बीएसएफ की है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ऐसे हमारे साथी जो कि सेना में भर्ती होना चाह रहे हैं तो उनके लिए बड़ा ही गोल्डन चांस है। आइए बात करते हैं आप ये फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं, तो फिर देर किस बात की है, आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी तरह के अपडेट अगर आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आपको वैकेंसी के बारे में जानकारी देते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं। पहले इस वैकेंसी का नाम क्या है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ। आप जानती हैं बहुत अच्छी ये नौकरी होती है, अर्थात जो हमारे ऐसे देशभक्त साथी होते हैं जो कि सेना में कुछ कर गुजरने का मादा रखते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये चांस है। इसमें वैकेंसी आई क्या है कि बीएसएफ कांस्टेबल सिटी ट्रेड्समैन। जी हाँ, ये मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये पुरुष के साथ साथ महिला के लिए भी है। जी हाँ, महिला के लिए भी है। ऐसी हमारी बहनें जो हैं जाना चाह रही हैं तो निश्चित रूप से वो अपने लक को आजमा सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं ये 2023 के जो रिक्वायरमेंट है और एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है सिटी 2023 शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन। और आप इसको जो है www.sarkariresult.com से फॉर्म को अपने फिल कर सकते हैं। ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट को ओपन कर लीजिए और जब ओपन करेंगे तो आपको फॉर्म भरने का जो है जानकारी मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अब कुछ इम्पोर्टेंस डेट्स की जो कि बहुत ज़रूरी है आपको जानना। पहले तो एप्लीकेशन बिगन हो चुका है, शुरू हो चुका है ये 27 फरवरी से ही, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो जो भी हमारे साथी अभी फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो ज़रूर फिल कर दें, समय बहुत नहीं है। लास्ट डेट इसके क्या है, 27 मार्च 2023 है। तो 27 मार्च तक आप वेट न करें, क्योंकि जो है कभी कभी नेटवर्क वीक हो जाता है, तो इसीलिए आप जो है जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर दीजिए। पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट, जब आपकी एग्ज़ाम फीस जमा होने की क्या है, 27 मार्च। जी हाँ, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वही आपका जो है एग्ज़ाम फीस भी जो है पे करने का लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं बताया गया है, जल्द ही बताया भी जाएगा आपको हमारे चैनल के माध्यम से कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को समस्त जानकारी लेनी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन समय टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। एडमिट कार्ड भी बताया जाएगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, बिफोर एग्ज़ाम इसमें बता रहा है, लेकिन जैसे एडमिट कार्ड आ जाएगा मेरे चैनल के माध्यम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अब एप्लीकेशन कुछ फ़ीस की बात कर ली जाए। देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 100 रुपये फ़ीस लग रही है। बहुत अधिक फ़ीस नहीं है, आप फीस जमा कर सकते हैं। और देखिए, एससी एसटी और पीएच अर्थात इनको जीरो बैलेंस, कोई भी फीस इनकी नहीं लगेगी। और हमारे जितने भी फीमेल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनके भी जीरो फीस है, कोई भी फीस नहीं है। वो अपना जो है बिल्कुल ये फॉर्म भरें। और कैसे आप इस एग्ज़ाम फीस को जमा करेंगे, पे द एग्जामिनेशन फीस थ्रू डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग ई चालान, इसके माध्यम से आप फीस को जमा कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ उम्र की, क्या एज होनी चाहिए सब, क्योंकि हमारे बच्चों में सबसे ज़्यादा उम्र की जो ओवर एज हो रहे हैं उनको जानने का बड़ा ही जो है प्रयास रहता है कि आखिर में उम्र कितनी मांग रहे हैं। तो चलिए बताते हैं। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन नोटिफिकेशन है, एज लिमिट एज 27 मार्च 2023 से एज आपका काउंट किया जाएगा। और कम से कम आपको इस तारीख को कम से कम आपको 18 ईयर्स हो जाना चाहिए और अधिकतम 25 ईयर, जी हाँ 25 ईयर्स अधिकतम होना चाहिए, मैक्सिमम एज। और ये एज कब से गिना जाएगा, 27 मार्च 2023 से। अगर आप एज में छूट चाहते हैं, रिलैक्सेशन चाहते हैं एक्स्ट्रा एज पर, तो जो बीएसएफ का जो कांस्टेबल सिटी ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट का जो रूल है 2023 का, उसके अकॉर्डिंग आपको छूट मिलेगी। ऐसे स्टूडेंट को छूट मिलेगी जो ओवर एज हो रहे हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं अब कुछ पोस्ट की। तो पोस्ट हमारा ये है कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट वैकेंसी डिटेल, टोटल 1284 पद हैं। और इसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन जो मेल हैं, ये देखिए कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल की जो 1284 पद हैं।
अब इसमें कुछ महिलाएं की भी हैं, लगभग जो है 64 पद महिलाओं की भी हैं, देख लीजिए। इसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन फीमेल की जो है लगभग 64 सीटें हैं। और अगर इसके एजुकेशन की बात किया जाए, क्वालिफिकेशन की, तो जो है क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, आप कम से कम कक्षा 10 पास हो, ठीक है। और फिर ITI NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड ओनली फॉर ITI पोस्ट। फिर क्या करा है कि ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी रीड द नोटिफिकेशन, आप पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। फिजिकल स्टैंडर्ड, अब कुछ शारीरिक बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो कि पुरुषों में यानी मेल में हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और सीना जो है, चेस्ट जो है 75 से 80, 75 नॉर्मल, 80 फुलाने पर। फिर फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल का जो हाइट होगा वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और रनिंग जो है, इसमें जो है रनिंग आपको बता दें कि 5 किलोमीटर आदमियों को दौड़ना है, यानी मेल स्टूडेंट को, और वो भी टाइम कितना लगेगा, 24 मिनट में। कितने मिनट में, 24 मिनट में। और जो फीमेल रन करेंगी वो 1.6 किलोमीटर है, और 8.30 मिनट, यानी 8.5 मिनट में। बाकी और आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिटेल वाइज आप जो है नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। और हमारे ऐसे साथी जो इस चैनल पर नए हैं, तो ये आपका चैनल का नाम है इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन और इसके साथ ही साथ एजुकेशनल जो है क्लासेज चलते हैं, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलिए बात करते हैं, कुछ पद ऐसे भी पद हैं, जैसे कि देख लीजिए ट्रेड और मेल फीमेल टोटल पोस्ट। कांस्टेबल कॉबलर, जी हाँ, इसमें 22 पद मेल के हैं, 1 पद फीमेल के हैं, टोटल 23 पद हो गए। कितने हो गए, 23 पद। अब कुक की बात करते हैं, जो कांस्टेबल कुक हैं, इनमें 456 पोस्ट है, 24 महिलाओं के भी है, और टोटल 480 हो गए। मेल के 456 थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांस्टेबल वाटर कैरियर, जो पानी ले जाने वाले हैं, वाटर कैरियर 280 मेल, 14 जो है फीमेल, और टोटल 294, ठीक। स्वीपर की बात किया जाए तो 263 पुरुषों के लिए है, 14 महिलाओं के लिए, और टोटल 277 पद हो गए। टेलर की बात किया जाए, दर्जी की बात किया जाए तो 12 पद पुरुषों के लिए है, 1 पद महिलाओं के लिए है, और 13 पद टोटल हैं। चलिए आगे बात करते हैं वाशरमैन की। तो जो कपड़े धुलते हैं वाशरमैन, उनके जो है पुरुषों के लिए 125 सीटें हैं, और 7 सीटें महिलाओं के लिए हैं, टोटल 132 सीटें हैं। बार्बर, बाल काटने वालों के लिए लगभग 57 सीटें पुरुषों के लिए, 3 सीटें महिलाओं के लिए, टोटल 60 सीटें हो गई। और वेटर का जो काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए 5 सीटें पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए 1 भी सीट नहीं है, और टोटल 5 सीटें ही हैं। तो ये तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पद बाय पद यानी पोस्ट बाय पोस्ट मैंने आपको दिया, ठीक है। अब इस फॉर्म को कैसे आप भर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF कांस्टेबल, सिटी ट्रेड्समैन, वेरियस ट्रेड रिक्वायरमेंट, ऑनलाइन फॉर्म, यही सारी चीज़ें हैं जो कि 27 तारीख से आप भर सकते हैं, 27 मार्च तक भर सकते हैं, ठीक है। सारी नोटिफिकेशन को आप रीड कर लीजिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस पद को भरें, ठीक है, क्योंकि नौकरी सबको चाहिए। और दूसरी चीज़, आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स कैसे लगेंगे, तो फ़ोटो स्कैन लगेंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर, बर्थ सर्टिफिकेट, वही जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, योग्यता, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, यानी आप अगर कहीं प्रोफेशन कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं, तो आप उसका सर्टिफिकेशन लगाइए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र लगाइए, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र लगाइए। ये सब स्कैन होंगे, जी हाँ, ये सब ओरिजिनल जाएंगे कंप्यूटर सिस्टम पे और स्कैन होंगे, और तब उसकी फ़ोटो कॉपी होगी। काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल। तो डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार रखिए, और इस हिसाब से आप जरूर फॉर्म को फिल करिए। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म, फोटो, साइन, ID प्रूफ आदि, ये सब स्कैन करके जो है फॉर्म फिल होंगे।
और एक सबसे बात कि बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन को जमा करने से पहले मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम्स केयरफुली। फॉर्म को जब भी आप फाइनल सबमिट कर रहे हैं तो पहले एक बार उस फॉर्म को प्रीव्यू कर लीजिए, देख लीजिए कहीं आपका कोई मिस्टेक तो नहीं है। जी हाँ, उसको सुधार लीजिए, तब उसके बाद फाइनल सबमिट करिए। ठीक है, फिर क्या करें, इफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट, इफ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड। अगर आप सारे फॉर्म को कंप्लीट कर लिए हैं और आपने फीस नहीं जमा किया है तो आपको आपका जो फॉर्म है वह कंप्लीट नहीं माना जाएगा, लास्ट में फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। टेक अ प्रिंट आउट अ फाइनल सबमिटेड फॉर्म, और आप जब फाइनल सबमिट हो जाए फॉर्म आपका तो उसका एक प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। तो आज की जो ये क्लास है यहीं पे समाप्त करते हैं। पुनः अगले क्लास में आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन नौकरी से रिलेटेड मैं लाता रहता हूं और लाऊंगा भी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज आपको नोटिफिकेशन ला के देते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।